हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाम की जयंतवासी। कल की वशीकरण की पूजा बहुत बहुत अच्छी हुई है मेरी। और सबको एक बात कहती हूँ मैं कि मैंने आज तक लोगों को आगे बढ़ाना सीखा है, पीछे खींचना नहीं सीखा है। मेरी वजह से बहुत सारे लोग पैसे वाले, करोड़पति सब बन चुके हैं। मैं एक बात जानती हूँ कि जो भी मुझ पर भरोसा करके पूजा पाठ करा था उसको कभी निराशा या बेईमानी नहीं मिली है, क्योंकि जो बेईमान लोग होते हैं ना वो इस तरह से बातें नहीं करेंगे। मेरे को सिर्फ एक बात का जवाब दो, कितने लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, कितने लोग यूट्यूब पे बाबा लोग बैठे हैं, मंत्र देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन आज तक कौन से बाबा ने आपको पैसे के बदले पैसा दिया है? कौन से बाबा ने आपको घर के बदले पैसों, शक्तियों के बदले घर दिया है? कौन से बाबा लोग ने आपको हर एक चीज़, जो चीज़ें मैंने आज तक मंत्र और ये सब चीज़ के बताए, कौन करके बताया? कोरोना काल जैसे टाइम पे भी मैंने जो पूजाएं की, जो चीज़ें जो बोली है, जो अभी तक सत्य होते चला जा रहा है। आज की तारीख में मैं उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के लिए इतना बड़ा काम कर रही हूँ। उनके पीछे शक्तियाँ छोड़ के रखी, जिसकी वजह से उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। लेकिन कोई पैसों के लालच में नहीं, निस्वार्थ मन से, क्योंकि पैसे तो भगवान के दिए से ऑलरेडी भगवान ने मुझे रास्ते खोल के रखे। मैं शक्तियों से नहीं बोलती कि मुझे लाखों करोड़ों रुपए घर में दे के रखो, नहीं। मैं शक्तियों से सिर्फ इतना बोलती हूँ कि मुझे उतना दे जितने की मुझे आज ज़रूरत है। मेरे पास जिन जिन्नात परी सब है, लेकिन वो उन लोगों को मैं कभी भी प्रेशर नहीं डालती हूँ। मैं सिर्फ उनसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी इज्जत तक अगर कोई आए तो उसे आप देखना। अभी लोग वशीकरण के नाम पे, आप लोग देखो, मुझे कितने लोग माँ बोलते हैं, बहन बोलते हैं, बेटी बोलते हैं, लेकिन उसकी लिए मर्यादा मत बोलो। कितने लोगों के बहुत गंदे शौक रहते हैं, रखो अपने गंदे शौक। आपको जिसको बोलेंगे मैं वशीकरण करके दूंगी, मेरा काम है, लेकिन उस गंदे शौक को एटलीस्ट कम से कम अपने मन की बात सिर्फ इतना बोलो कि ये चीज़ हमें वश में करके चाहिए और इसको हमें चाहिए, वो पाना है, वो बात है। अगर उस बातों में गंदी बातें करेंगे, देखिए मैं पूजे पाठ वाली औरत हूँ, मैं ना कभी किसी से गलत बात करती हूँ, ना गलत बात पसंद है। मेरा काम है पूजे का काम से काम मतलब रखना। मैं पैसों के लिए इतना कभी नहीं गिरूंगी कि कोई कितनी भी अपनी मनमानी बात करे उनके साथ में वैसी बात करूँ। मैं कहीं रास्ते में भी कहीं जाती हूँ, किसी के यहाँ जाती हूँ ना, तो मैं नमस्ते करके बात करती हूँ, ना मैं जल्दी किसी से हाथ मिलाती हूँ ना कुछ, मेरा अच्छा ही नहीं लगता मुझे। लेकिन मर्यादा, हर एक की मर्यादा में रहना बहुत ज़रूरी है। हम पूजा पाठ वाले ज़रूर है, लेकिन हम भी अपनी एक मर्यादा में रहते हैं। हमारा भी सांसारिक जीवन ज़रूर है, लेकिन हमें भी सांसारिक जीवन जीने का एक समय और एक टाइम मिलता है। हम हर दिन प्यार मोहब्बत ये सब नहीं करते। हमको भी एक दिन भगवान की दया से हफ्ते 15 दिन महीने में एक बार ऐसा टाइम मिलता है कि अब आज के दिन आप फ्री होकर अपने परिवार के साथ रह सकते हो, नहीं तो हमें 24 घंटे पूजा करने रहते हैं। मैं कितनी भी थकी रहूँ, मेरा ऐसी हालत है, प्रेग्नेंट हूँ, कितनी भी थकी रहूँ, लेकिन तो भी मैं रात को बराबर 11:30 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक पूजे पे बैठती हूँ। उसमें कोई काला जादू कुछ नहीं। मैं सात्विक पूजा करी मंत्रों के जरिए करती हूँ। हाँ, नींबू रखा रहता है, पानी रखा रहता है, नमक का पानी रहता है, नींबू रहता है, उसके ऊपर हम पूजा करते हैं। उसकी वजह से आप सबकी जुबान बंदी करते हैं। जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। लेकिन अगर उसकी वजह से आप सोचोगे कि आप गंदी अश्लील बातें करके आप सोचोगे कि यार देखते विद्या देवी पैसों के लिए इतनी नहीं मरी है। अरे मेरी शक्तियाँ, मेरे जिनजिनात इतने हैं ना कि अगर मैं जो चाहती हूँ वही होता है। तो अगर आप मुझे पैसों से तोलोगे तब तो आप बहुत बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि विद्या देवी अगर पैसों के लिए काम करती और पैसों के लिए मरती ना, तो आज कब की करोड़पति बन के लाखों करोड़ों में खेल रही होती। नहीं, मेरी एक आदत है, मैं सबकी पूजा करने के बाद मुझे जो मेरे खर्च के लिए बचता है वो मैं अपने ऊपर और अपने परिवार पे खर्चा करती हूँ। इसलिए मैं पैसों के लिए कभी गिरती नहीं हूँ। मेरे में दम है आपको करोड़पति बनाने का, मेरे में दम है आपको भिखारी भी बनाने का। लेकिन जो लोग गलत बात करते हैं ना, मेरे में ये भी दम है कि मैं उन लोगों का पूरा अस्तित्व मिटा दूँ। मैं किसी बूढ़े इंसान को जवान, कहते हैं ना, एकदम सुंदरता का प्रतीक बना सकती हूँ, ऐसा कि इस दुनिया का सबसे सुंदर आदमी। लेकिन अगर कोई इस तरह से माँ बहन को गलत बात करेगा तो मैं उसकी पूरी चमड़ी को नमक के साथ निचोड़ के नींबू पानी बनाने का दम रखती हूँ। ये बात याद रखिए। आप दिल में राज कीजिए, दिल से बात कीजिए, बोलिए, आपका सब काम सर आंखों पर, प्यार से दिल में राज कीजिए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि इनको थोड़ा फुटेज में ले, थोड़े पैसों की लालच दे के काम करे, तो तुम जैसों की किसी की भी औकात नहीं कि विद्या देवी को खरीद सके। और विद्या देवी इतनी भी गिरी हुई नहीं है कि तुम्हारी गलत बातों को बर्दाश्त करके पैसों के लिए काम करे। सॉरी, ये काम तो मैंने ज़िंदगी में आज तक ना कभी किया है और ना मैं कभी करूँगी। आप मुझे रिक्वेस्ट करिए, माँ बोल के बोलिए, माँ हमारा ये काम कीजिए, मैं कर दूँगी। देखिए, मेरी एक आदत है, अगर मैं किसी से नाराज़ होती हूँ तो ये बात समझ लीजिए, अगर मैंने सामने वाले से बात करना बंद कर दिया तो समझ लीजिए कि उस पर मेरी शक्तियों ने हावी बोल दिया। मेरी शक्तियाँ, मैं रात को जब बैठती हूँ ना 11 से 4 के बीच में, तब मेरी शक्तियों से मेरी बात होती है। और जब मैं मंत्र का जाप करती हूँ, आप लोग कितना मंत्र करेंगे, 1000, 2000, 5000,
मैं डेली का रात को बैठ के 50,000 मंत्र करती हूँ और मुझे अपने मंत्रों पे पूरा पूरा भरोसा है। मैं इस्लामी तरीका और अपने तरीके दोनों तरीक़ों को मिक्स करके काम करती हूँ। आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? आपके कुल देवत कौन रहेंगे? माँ काली रहेंगी, काल भैरव रहेंगे, कहते ना कोई बाबा रहेंगे। आप लोग उनसे पूजा इसलिए करते हैं, उनकी पूजा इसलिए करते हैं कि आपको वो चीज़ पूरी करके दे, आपकी हाजत पूरी करके दे, आपको पैसा ला के दे। मैं इन सब की पूजा इसलिए करती हूँ कि बस ये मेरे साथ मेरे पर आशीर्वाद बना के रखे, मेरे साथ हमेशा बने रहे, और जो मेरी इज्जत निकालने को देखे ना उसकी इज्जत का तार तार कर दे। जो मुझ पे नज़र मारे ना उसकी नज़र को कहते ना ऐसे ऐसे खा कर दे कि ज़िंदगी में उनको कोई देख ना पाए। मैंने आपको पता है मैंने बहुत सारे लोगों का क्या हरकत किया है, हालत क्या आपको पता है? शायद आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, इस मजाक में लेंगे। 28, 29 साल 35 साल की औरतों को ना मैंने 60-70 साल का शक्ल बना दिया है। रखते हैं डीपी पे और फ़ोटो अपनी, लेकिन उनकी शक्ल देखो। ज़्यादा दूर की बात नहीं बोलूँगी, ये इसके लिए बोल रही जो मुझसे सीखती है। अभी वो कहते हैं ना अपनी मैडम जो मेरे साथ घूमने गई थी, काली मैना, वो काली मैना को हमेशा ऐसा घमंड होता है कि इस दुनिया की सबसे सुंदर औरत है। एक बात बताओ, कौवा कितना भी अपने आप को सजा ले, कौवा कौवा ही रहता है। लेकिन एक बात है, आकर्षण और सुंदरता यहाँ दिल में होनी चाहिए, यहाँ नहीं होनी चाहिए। ये ज़्यादा दिन का नहीं है, मेरा भी नहीं है, आपका भी नहीं है। ये जब तक ये अच्छा नहीं रहेगा ना, ये कितना भी सुंदर लोग किसी को आकर्षित नहीं कर सकता। जिस दिन ये अच्छा रहेगा ना, आपको पूरी दुनिया आपके कदमों में रहेगी। बल्कि अपनी डीपी पे फ़ोटो रख के पागल लोग आप लोग मेरे को उकसाते हो, क्यों मालूम है? क्योंकि मैं नहीं देखती हूँ, शक्तियाँ दिखती। धीरे 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 बुढ़ापा आपको पकड़ते चला जा रहा है, चेहरे पे झुर्रियाँ आती जा रही है, शक्ल अकल बिगड़ते चली जा रही है। क्या है ये? और आपको लग रहा है अरे वाह, क्या बोलूँ मैं। क्या होता है ना, हम लोग पुजारी और अघोरी है और तुम लोग टीचरिंग का काम करते हो। तुम लोग का टीचर लोग का दिमाग ना घुटने के अंदर रहता है, समझ लो। तुम लोग को तो ठीक से पढ़ाने भी नहीं आता होगा, लेकिन मैं पूरी दुनिया की टीचर हूँ, पूरी दुनिया की माँ हूँ। मेरी एक आदत है, मैं जब तक अच्छी हूँ तब तक अच्छी हूँ। मुझे कोई इतना सा भी टाइम नहीं लगेगा तुम्हारी शक्ल अकल दिमाग सब बिगाड़ने पे। ऐसी बात है, मेरे नाद में नहीं लगो तो ही अच्छा है। क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा पूजा का काम ये नहीं करती हूँ कि दुश्मनों से कैसे बदला लूँ। मैं सबसे ज़्यादा ये काम करती हूँ कि किस तरह से लोगों को फ़ायदा मिले। शक्तियों का ये मंत्र करने से, कौन सी शक्तियों का मंत्र करने से, कौन सी चीज़ों करने से लोगों को फ़ायदा मिले, लोगों को पैसों का आगमन हो, लोगों को कहते हैं ना, कितने लोग चाहते हैं कि 24 घंटे में पास करोड़ रुपये आ जाए, 72 घंटे में पास पैसों का आ जाए। मैं वो काम करती हूँ ज़्यादा। मैं दुश्मनों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगाती, क्योंकि ये पागलपंती है। कौन उसमें टाइम वेस्ट करेगा? मेरे को क्या पड़ी है? मैं अगर तुम्हारे पीछे टाइम वेस्ट करूँगी तो मेरा जो आगे का लाखों का नुकसान कौन देखेगा? मेरा सबसे पहला टारगेट क्या रहता है मालूम है? कि पैसों से पैसों को बनाना, दुश्मन से दुश्मन को बनाना नहीं। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर मेरे पास पैसे हैं और मैं इस तरह से हूँ तो दुश्मन आधा खुद ही ख़त्म हो गया। हमें देख के ही आधा जल के मर जाएगा, बस उसमें मुझे क्या ज़रूरत है? ये उन लोगों का काम है जिन लोगों को कुछ काम धंधा नहीं है, ज़िंदगी में तो कभी कुछ बनाया नहीं, पैसों से हर चीज़ से भिखारी रहे, तो लोग हमेशा दूसरों को गिराने का सोचते हैं। और मैं ऐसे सोचती हूँ कि जो मेरे साथ 4 जन जुड़े हैं, जो मेरे साथ 4 जन हमेशा दुख में सुख में मेरी मदद करते हैं, तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर मैं बंगलों में रहती हूँ ना, तो कम से कम उनको फ्लैट में तो डालूंगी। अगर मैं 4 करोड़ के बंगलों में रहती हूँ तो कम से कम 1.5 करोड़ के फ्लैट में वो भी रहने चाहिए। अगर मैं 50 तोले का सोना पहनती हूँ तो कम से कम 20 लाख का सोना वो लोग भी पहनना चाहिए। मेरा नियत ही ऐसा है, तुम लोग के जैसा नहीं। तुम लोग तो जो पाया खुद खा के बैठ के हजम कर गए। इसीलिए कहा जाता है कि लक्ष्मी राजाओं के घर में ही रहती है, राजा प्रजा को बांट के खाता है, और जो प्रजा के पास जाता है ना, प्रजा पहले अपने ही पेट भरे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये सोच की बात है। मैं रहमान बाबा भी जाती हूँ, सब जगह जाती हूँ ना, तो मुझे इतना आशीष क्यों मिलता है मालूम है? क्योंकि वो जानते हैं कि ये अपने लिए नहीं, लोगों के लिए मांगती है, लोगों को देने के लिए मांगती है। अपने लिए तो मैंने कभी मांगा ही नहीं है, क्योंकि मेरी एक आदत है, अपने लिए तो सब मांग लेते हैं, दूसरों के लिए मांगे। क्योंकि मेरा मानना है जब लोगों का काम होगा, लोगों की चीज़ें बढ़ेगी, तो मेरा काम तो अपने आप होने वाला है। ऐसी बात है। प्रभु यीशु का वचन है, दोगे तो दिया जाएगा। ये सोच के रख लोगे कि वो भी खर्च हो जाएगा तो वो भी ले लिया जाएगा, क्योंकि भगवान क्या बोलेंगे, जब तुझे उस चीज़ का काम ही नहीं तो वापस कर दे। ऐसी बात है। तो मैं एक ही बात बोलूँगी, ज्ञान हो चाहे कुछ भी बांट के खाओ। हाँ, अभी ज्ञान से याद आया, अगर अब मैं ये बात बोलूँ तो बहुत सारे लोग बोलेंगे माँ आपका इतना ज्ञान है तो बांटो। हाँ बांट सकते, लेकिन फ्री में यहाँ कुछ नहीं होता है। राशन वाले क्या कहते हैं, राशन वाला फ्री में देता है क्या आपको कि किसान ने अनाज उगाया मुझे फ्री में दो? नहीं ना। तो मैं क्यों बांटूँ आपको ज्ञान? बांट, आपको सीखना है, करना है, शक्तियाँ लो, पैसा पे करो, मैं करके दूँगी। बस जय माता दी। बस एक बात और,
जितना मेरे बारे में कम सोचोगे उतना आपका भला है, जितना मेरे बारे में सोचोगे उतना आपका बुरा है, क्योंकि मैं कुछ नहीं करूँगी, पीछे से शक्ति सुल्तान आके तुम्हारे पर हावी हो जाएगा। ये बात याद रखना, शॉर्टकट में बोल रही हूँ, याद रखना। चाहे तुम्हारी उम्र 50 साल की हो, चाहे 15 साल की हो, मेरा सुल्तान तुमको जवानी से बुढ़ापे में ढकेल सकता है और तुमको बुढ़ापे से जवानी में ढकेल सकता है। ये बात याद रखना। एक बात बता रही हूँ, ये हो सकता है कि ऐसा ना हो कि तुम लोग सब पर नज़र रखते हो, कहीं ऐसा ना कि तुमको देखने वाला कोई ना बचे। ये बात बस इतना बोलूँगी, बाकी तुम्हारी मर्जी। जय माता दी।